पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार। मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहाँ उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहाँ उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहाँ उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहाँ उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हाँ, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की सिहाई रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में हैं। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना की। राम मंदिर के निर्माण के लिए 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन करने के बाद यह पहला मौका है जब प्रधानमंत्री अयोध्या आए हैं। मोदी ने राम मंदिर में दीपक जलाए और भगवान राम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने आरती की। इसके बाद उन्होंने सरयू तट पर भव्य संगीतमय लेजर शो में हिस्सा लिया। अयोध्या में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था जब राम के बारे में, हमारी सभ्यता के बारे में बात करने से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान पीछे छूटती गई। थाम देने वाले मैच में भारत ने पाकिस्तान को T20 विश्व कप के पहले मैच में 4 विकेट से हराकर देशवासियों के लिए दीपावली और हैप्पी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, टीम की इस जीत में एक बार फिर से नायक बनकर उभरे विराट कोहली, जिन्होंने हाथ से निकलते मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। भारत की झोली में यह यादगार जीत डाल दी। जीत के लिए 160 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही थी। कोहली ने अकेले किला लड़ाते हुए 53 गेंद में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 82 रन की आतिशबाजी खेलकर पाकिस्तान से विश्व कप में मिली पिछली हार का बदला भी पूरा कर लिया। भारतीय टीम को आखिरी 2 ओवर में 31 रन की जरूरत थी। हरीश रऊफ के डाले 19वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कोहली ने 2 छक्के लगाए, जिससे आखिरी ओवर में लक्ष्य 16 रन का रह गया। फिर नवाज 20वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और दबाव में बिखर गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर कार्तिक अमावस्या की स्याही रात दिए की मधुर लौ से जगमग करने के लिए श्रद्धालु बेताई हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। जी हां, धूमधाम से दीपोत्सव मनाने की तैयारी पूरी है। दोस्तों, वह हमजोलियों संग जमकर त्योहार का आनंद लेने के लिए बच्चे और युवाओं का जहां उत्साह छलक रहा है, वही धन की देवी लक्ष्मी के आवाहन के लिए महिलाएं तैयार हैं। सोमवार की संध्या दीपों से घर को जगमग करने के बाद देवी लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पूजन वे करेंगी। दुल्हन की तरह सजा दरभंगा शहर। जी हां, इधर दीपावली की शाम से घर को रोशन करने के लिए लोगों ने तैयारी कर ली है। बिजली बल्ब के झालरों से अधिकांश पर निखर रहे हैं। कमोबेश पूरा शहर दीपोत्सव से पहले ही दुल्हन की तरह सजा नजर आ रहा है। वहीं जिन लोगों ने अब तक सजावट नहीं की है, सोमवार की शाम ढलने से पहले यह काम पूरा करने की तैयारी में है। बिजली बल्ब के झालरों के अलावा मिट्टी के दिए भी जलाए जाएंगे। घी अथवा सरसों तेल में दिया जलाने का प्रबंध लिया गया है। दिख रही है भीड़, जिसमें लोग भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले रहे हैं। साथ ही लाइट्स, पटाखे और कई सारे अपने उपयोगी सामान ले रहे हैं। देखिए हमारे दरभंगा टावर के इस कवरेज वीडियो को।
नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं अगले कड़ी में नई खबर नए समाचार के साथ। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज। नमस्कार मिथिला। पटाखों की आवाज से गूंज रहा संसार, दीपक की रोशनी और अपनों का प्यार, मुबारक हो आपको दीपावली का यह त्योहार। आप समस्त देशवासियों को नमस्कार मिथिला परिवार की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके घर धनागमन होते रहे, आप स्वस्थ रहें, आप हमेशा जिंदगी में आगे की ओर प्रगति करें। नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। 18 लाख दियों से जगमगाई अयोध्या। जी हां, भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में रविवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। 18 लाख मिट्टी के दियों से अयोध्या जगमग हो गई। राम की पैड़ी में 22,000 से अधिक स्वयंसेवकों ने 15 लाख से अधिक दिए जलाए। बाकी दियों को महत्वपूर्ण चौराहों और स्थानों पर जलाया गया। समारोह के दौरान आतिशबाजी से लेकर और रामलीला का मंचन किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर रामलला